देखिए चैप्टर 3 की मिसलेनियस एनसीईआरटी में जितनी मिसलेनियस सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर की मिसलेनियस क्या है। पहला क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स दे रखी है और साथ में ए स्क्वायर निकाल लिया है हमने, दिया नहीं है, स्क्वायर निकाल लिया। ए इंटू ए करेंगे तो सारी वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी ए स्क्वायर जीरो के इक्वल आएगा। इसका हम यूज करेंगे आगे। तो सो ये करना है कि ए इक्वल टू दिस, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, पहले वन रखते हैं, फिर सेकंड में लेट करते हैं एन इक्वल टू के, और थर्ड में प्रूव करना होता है के प्लस वन के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। तो सबसे पहले एन इक्वल टू वन रखा हमने। जब वन रखा है तो एन की जगह वन रख दो, यहाँ भी तो ए आई, तो वन माइनस वन ए की पावर जीरो, एन वन हो गया, बी आई, तो ए आई प्लस बी आई दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है फॉर एन इक्वल टू वन। दूसरा स्टेप लेट करते हैं, हमेशा लेट लिखेंगे। तो एन इक्वल टू के, जहाँ भी एन लिखा है वहाँ पे के पुट कर दो। तो ए आई प्लस बी ए की पावर के, ए की पावर के आई प्लस के, ए के माइनस वन बी ए। तो एन को रिप्लेस कर दिया हमने के से। अब प्रूव का स्टेप आता है कि प्रूव करना है फॉर द रिजल्ट एन इक्वल टू के प्लस वन। तो जहाँ भी एन था वहाँ पे के प्लस वन रखना है। तो ए आई प्लस बी ए के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन आई, और के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन, तो वन से वन कट जाएगा, के रह जाएगा, तो बी ए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको लानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लेते हैं, एक बार के और एक बार वन। तो ये लेट वाले से वैल्यू मिल जाती है, ये एन इक्वल टू वन वाले से वैल्यू मिल जाती है। तो लेट वाले से ए आई प्लस बी के की वैल्यू है ये, तो ए आई प्लस के एन माइनस बी ए ये रख दीजिए, और ये तो ये है इसे। अब इसको इंटू करेंगे, पहले ए आई से इसको इंटू कर लो, फिर बी ए से इंटू कर लो। ठीक है, जब ए आई से इंटू करेंगे तो ए के इंटू ए क्या हो जाए, ए की पावर के प्लस वन, आई इंटू आई हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर भी आई होगा। इससे करेंगे तो के ए की पावर वन ऐड हो जाएगा, तो वन से वन, तो ए की पावर के माइनस वन प्लस वन लिख लिया है, कोई बात नहीं। बी इंटू ए, तो बी इंटू ए इंटू आई करेंगे तो ए इंटू आई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए इंटू आई क्या आएगा, ए मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। अब बी ए किससे इंटू करेंगे, तो ए की पावर के बी आई इंटू ए आ जाएगा, ए के की पावर के माइनस वन बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का रिजल्ट हमने पहले ही निकाल रखा है, कितना, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह वैल्यू जीरो रख देंगे, तो ये बन जाएगा ए के प्लस वन, वन से वन कट जाएगा, के ए की पावर के बी ए, और ए आई ए, और ये आपका ए की पावर के बी आई ए इंटू ए हो जाएगा, और ये रिजल्ट पूरा जीरो के आ जाएगा। तो ये आ जाता है, तो इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, पहले तो ये लिख लिया ए की पावर के बी ए की पावर के प्लस बी के बी ए, इसमें से कॉमन आ जाए ए की पावर के बी ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा के, यहाँ बचेगा वन, तो के प्लस वन। तो यही आपको लाना है ऊपर प्रूफ में, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो जाता है ऊपर जो लिखा हुआ है ये। तो अब यहाँ पे लिख देंगे वाई द मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल लिखा है तो नेचुरल के लिए लिख देंगे, और पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो इंडक्शन हमारा पॉजिटिव के लिए या नेचुरल नंबर के लिए होता है। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, प्रूफ ये करना है। तो वो ये पहले एन इक्वल टू वन रख देंगे, तो वन माइनस वन जीरो, जीरो जीरो सबकी पावर जीरो जीरो हो जाएगा, और थ्री की पावर जीरो यानी कॉन्स्टेंट पावर जीरो होता है, रिजल्ट वन, तो सारे रिजल्ट क्या आ जाएंगे वन, जो ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, रिजल्ट टू हो जाता है एन इक्वल टू वन के लिए। अब लेट मान लेंगे, लेट रिजल्ट एन इक्वल टू के लिए, तो जहाँ भी एन है वहाँ पे के रख देंगे, तो के माइनस वन आ जाएगा सब। अब प्रूफ वाला स्टेटमेंट एन इक्वल टू के प्लस वन, तो के प्लस वन वन से वन कट जाएगा, तो के रह जाएगा, तो के आ गया सब जगह। ठीक है, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसे एक्सपेंड कर लीजिए, ए की पावर के इंटू ए की पावर के ये रहा, और ए की पावर वन वन है सब, इंटू कर दो। तो दो की कॉलम से इंटू करोगे, ये इंटू प्लस ये इंटू प्लस ये इंटू, तो सारे थ्री के माइनस वन, थ्री के माइनस वन, थ्री के माइनस वन, सब में यही आ जाएंगे रिजल्ट।
3k-1। अब ऐड करो तो 3 इंटू 3k-1 हो जाएगा। चाहे तो कॉमन ले लो तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, या समझ लो 3 टर्म एक थी तो 3 इंटू 3k-1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की पावर 1 ये हो जाता है, 3 की पावर k-1, पावर 1 ऐड हो जाएगी तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 3 की पावर k। तो सबका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 की पावर k, और जो कि आपकी क्या है राइट हैंड साइड लानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देंगे बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट टू फॉर द नेचुरल नंबर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इंडक्शन का है। ये थोड़ा 2x2 मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, एन टर्म की ये दे रखी है, प्रूव करना है इसको। तो जहाँ भी एन है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो 1 + 2 - 4 और 1 और 1 - 2, तो रिजल्ट आता है 3 - 4 1 - 1, जो कि ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर द n = 1। ठीक है, अब लेट कर लो n = k के लिए, तो जहाँ भी n लिखा है वहाँ पे k लिख दो। और तीसरा स्टेप है प्रूव करने का स्टेटमेंट, तो जहाँ भी आपको n = k+1 रख दो। ठीक है, तो a की पावर k+1, 1 + 2k+1 - 4k+1 k+1 1 - 2k+, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो 2k + 2 + 1 2k+3 हो जाएगा। ये -4k+1 है, ये k+1 है, इसको भी लिख देंगे -2k और -1। तो अब लेफ्ट से आपको ये राइट हैंड साइड लानी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, a⁴k+1, तो a⁴k+1 ले लेते हैं। a⁴k+1 को ak इंटू ए की लेट जो स्टेटमेंट लिया वो हो गया, a की पावर 1 ए मैट्रिक्स हो गई, दोनों को इंटू कर दो। 1 इंटू 2k इंटू 3 यानी 3 + 6k माइनस का 4k, फिर दूसरे करेंगे -4 और प्लस का माइनस का 8k और माइनस +4k। अब दूसरों को करो तो 3k + 1 - 2k, इससे करेंगे तो -4k -1 + 2k। सॉल्व कीजिए 2k + 3 -4k -4k + 1 और 2k -1 आ जाता है। अब इसे लिखेंगे ना 2k + 3, इसमें 4 कॉमन ले लो, -4k + 1k+, जो कि राइट हैंड साइड में आपको लाना है। तो ये भी क्या हो जाता है बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्टेड थ्रू, इसमें पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर लिख देंगे। ठीक है, तो n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक दे रखी हैं। सिमेट्रिक का मतलब A⁴ ये हो जाता है B⁴ B। तो प्रूव करना है कि AB - B एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब भी सिमेट्रिक का इसको सिमेट्रिक प्रूव करना हमेशा ट्रांसपोज करना है। तो AB - BA को ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज जो डिफरेंस का होता है सीधा सिंपल ओपन होता है, AB का ट्रांसपोज BA का ट्रांसपोज। लेकिन ये मल्टीपल में तो मल्टीपल के ट्रांसपोज अपोजिट में उल्टे होते हैं, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की B दे रखी है वैल्यू, A ट्रांसपोज की A दे रखी है, तो ये आ गया BA - AB, जो कि सेम नहीं आया। माइनस कॉमन ले लोगे तो AB - B बन जाता है। तो जब माइनस का डिफरेंस आता है तो क्या कहलाती है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें एक आपके पास सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक दे रखी है, और B ट्रांसपोज AB के बारे में पूछा है। अगर सिमेट्रिक है तो क्या होगा, और ये इसको सिमेट्रिक है तो क्या होगा। तो सिमेट्रिक में ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाता है, तो इसका चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज होगा तो उल्टा ओपन होगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है B मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये आता है रिजल्ट। अब इसमें कंडीशन लगा दो, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो यहाँ पे A आ जाएगा तो B ट्रांसपोज A B, तो ये सेम आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर आपका ये जो इसको सिमेट्रिक है इसका मतलब A ट्रांसपोज -A के इक्वल है, तो A ट्रांसपोज को चेंज कर लो, -A लिख दो, तो माइनस का डिफरेंस आ जाता है। जब माइनस आ जाता है चेंज होके तो क्या कहलाती है वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। 6 में क्या है XYZ निकालना है, A दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है A ट्रांसपोज = I, तो आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, A ट्रांसपोज ये लिख लिया हमने, रो को चेंज कर लिया कॉलम में, A ये लिख लिया = आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, दोनों को इंटू कर दो। 0 × 0 k × x × x² + x²
0 प्लस एक्स बाई माइनस एक्स बाई, 0 ए माइनस का एक जेड प्लस का एक जेड, दूसरा रो करो 2 पाई इंटू 0 बाई एक्स और माइनस बाई एक्स, 4 बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस बाई स्क्वायर और 2 बाई जेड माइनस का बाई जेड और माइनस का बाई जेड, तीसरा लास्ट रो जेड 0 माइनस एक जेड प्लस एक जेड, जेड 2 जेड बाई माइनस जेड बाई और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये देखो सब कट जाएंगे, बस डायगोनल बचेगा एक्स एक्स 2x स्क्वायर, ये 0, ये 6y स्क्वायर बचेगा, ये सब कट जाएंगे और लास्ट में 3z स्क्वायर। और इसको कंपेयर करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/√2, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैल्यू निकालनी है एक्स की अगर ये तीन मैट्रिक्स इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सिंपल है, इस मैट्रिक्स को इससे इंटू कर, जो रिजल्ट आएगा उसको इससे करेंगे। ये नहीं कि पहले को तीसरी से कर दो, वो गलत हो जाएगा। जो सीक्वेंस दिया है उसी में, इसे दूसरी तीसरी से कर सकते हो, फिर इससे कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले को इससे करा, पहला रो पहले कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो पहला पॉइंट आ गया, पहला एलिमेंट आ गया। अब पहले रो को दूसरे कॉलम से 1 इंटू 2, 2 इंटू 0, 1 इंटू 0, फिर तीसरे से करेंगे 0 प्लस 2, ये ऐसे लिख गया। तो इसका आ गया 6 इंटू 0 0, 2 प्लस 2 4 और 2 4x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या गलती है, 6 इंटू 0, ये आ गया 0, क्या आ गया 0, तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट इज 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना नहीं गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 8 में क्या है, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है और ये इक्वेशन को वेरीफाई करना है 0 के इक्वल। तो कोई बात नहीं, पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए है, तो पहली मैट्रिक रख लो, दूसरी मैट्रिक रख लो, दोनों को इंटू कर लो। 3 इंटू 3 9 -1, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू 1 -1, 2 2 जब 4, रो की कॉलम से इंटू करना है, ठीक है। सॉल्व करके आ जाता है आपका 8 5 -5 3, ये स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। इक्वेशन ये है, इसमें वैल्यू रख लो, ए स्क्वायर की रख दो, 5a, ये रखा हुआ है, 7i जो है 2/2 ऑर्डर की लेंगे क्योंकि ये आपकी 2/2 ऑर्डर की है। 5 के अंदर इंटू कर लो, 15 -5 और 5 और 5 2 10, 7 के अंदर इंटू कर लो, सबको ऐड कर लो, 8 -15 प्लस 7, 5 -5 प्लस 0, -5 प्लस 5 प्लस 0, 3 -10 प्लस 7। तो ये देखो, ये 0 कट गया, ये भी 0, ये भी 0, ये सब 0 आ गए, तो इक्वल टू नल आ गया। तो आपको ये प्रूव करना है, सारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 के इक्वल। तो इससे आ जाती है आपकी नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9, इसमें भी आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। सीधा सिंपल है, पहले इसको इससे इंटू कर लो, x इंटू 1 x, 5 इंटू 0 0 -2, x -2 आ जाएगा इससे, x -0 0, x इंटू 0 0, -5 इंटू 2 -10 और -0, तो 2x -5 -3, x -2 -10, 2x -8, इसको इंटू करना है x4 1 से, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -2x -14 प्लस का 2x माइनस का 8, 2x कटेगा, x -48, तो यानी +4√3 आ जाता है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक मैट्रिक्स दे रखी है मार्केट में और उसमें सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, देख लो आप बुक से देख लीजिए, ये इस टाइप से दिया हुआ है। ये मार्केट बंद दिया हुआ है और इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 10,000 2,000 18,000, सेकेंड मार्केट में 6,000 और 20,000 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक्स का 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपीज़।
तो टोटल रेवेन्यू निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो एक मैट्रिक्स तो ये हो गई आपकी 2/3 को, है ना। तो ये हो गई आपकी 2/3 की, और इसकी कॉस्टिंग हमने सेलिंग प्राइस जो एक कॉलम मैट्रिक्स में बना ली है, जिससे मार्केट ए की अलग आ जाएगी, मार्केट बी की अलग। तो 10,000 इंटू 2.50 इंटू करो 25,000, ये आ जाएगा 3,000, और ये 18 बन जाए 18,000। सेकंड मार्केट को करेंगे फिर इसी से, तो 1,500, 30,000 और 800 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर लीजिए, तो इसमें आ जाएगा 46,000 और ये 53,000। तो पहले मार्केट का एसपी आ गया 46,000 और सेकंड मार्केट का एसपी है 53,000। अब दूसरा बी पार्ट है, उसमें कॉस्ट प्राइस का दिया हुआ है कि उसकी जो पहला आइटम जो है एक्स वो 2 रुपीज़ का है, बाई आइटम जो है 1 रुपीज़ का है, और जेड जो आइटम है वो 50 पैसे का है। ठीक है, तो इसमें कॉलम मैट्रिक्स लिख ली इसकी सीपी, और सीपी लिख के फिर इनको इंटू करना है। तो ये इंटू करा तो 20,000, 2,000, 1850 करेंगे तो 9,000, फिर इसको सेकंड को करेंगे 12,000 और 20,000, तो 8 का आधा 4,000। ठीक है, ऐड कर लीजिए, 3100 आ जाता है, 36,000 आ जाता है। ये क्या है आपका सीपी, सेलिंग प्राइस। तो एसपी यहाँ पे दिया हुआ है, सीपी यहाँ पे, और इसमें सेकंड में होता है कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो होता है एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी का ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स, और सीपी का ये, दोनों को माइनस कर लीजिए। तो ये आ गया 15,000 पहले का आ गया, 17,000 दूसरे का। तो प्रॉफिट फर्स्ट मार्केट को होता है 15,000, सेकंड मार्केट को होता है 17,000। क्वेश्चन नंबर आता है 11, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स मैट्रिक्स निकालना है। तो ये 2/3 की है, ये भी 2/3। तो पहले पता कर लो कि एक्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो एक्स ऑर्डर का पता करने के लिए आपको बीच वाले जो होते हैं वो मल्टीपल में सेम होते हैं। तो ये 2 होता है तो एक्स का ये भी 2 ही होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों सेम होने पे मल्टीपल पॉसिबल है। और मल्टीपल करने के बाद इस ऑर्डर का आएगा, यानी 2/3 का लाना है। तो 3 तो यहाँ है ही, अगर 2 यहाँ हो जाएगा तो यानी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो एक्स जो मैट्रिक्स माननी है वो किस ऑर्डर की माननी है आपको, 2/2, यानी 4 एलिमेंट उसके अंदर है। तो हमने लेट कर लिया ABCD, 4 एलिमेंट की मैट्रिक्स मान ली है, उसको एक्स की जगह रख दिया है। एक्स की जगह रख के आपने इंटू किया है। तो A+4B, 2A+5B, 3A+6B। अब C से करें, C+4D, 2C+5D, 3C+6D इक्वल टू ये है, ये भी 2/3, ये भी 2/3। कंपेयर कर लीजिए, ABCD वैल्यू निकाल लो। तो पहली इक्वेशन उठा ली, A+4B इक्वल टू -7, और दूसरी यहाँ से उठा लो, चाहे यहाँ से उठा लो, हमने यहाँ से उठा ली 3A+6B इक्वल टू -3, -9। 3 से डिवाइड कर दो तो A+2B इक्वल टू -3 हो जाता है। इसको इसके नीचे रख के माइनस कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, इसे कट जाएगा। 2B इक्वल टू -4, B की वैल्यू -2 आ जाती है। -2 को आपको इस इक्वेशन में रख दीजिए, A+2 -2 -3, तो -4, तो इधर जाएगा +4, तो A की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन उठा लो, C+4D इक्वल टू 2 और 3C+6D इक्वल टू 6। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दिया तो C+2D इक्वल टू 2 आ जाता है। इसको इसके नीचे रख लीजिए, माइनस कर दीजिए, C से कट जाएगा, 2D इक्वल टू 0, D की वैल्यू 0 आ जाती है, और D को यहाँ रख दो, C की वैल्यू 2। तो चारों एलिमेंट आ गए, यानी कि वैल्यू निकाल के छोड़ो, मैट्रिक्स A में रखना है। A मैट्रिक्स तो A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू यहाँ आ गई, C की यहाँ, D की यहाँ, तो यानी ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A आ गई। ठीक है, बाद में क्वेश्चन गिवन है AB इक्वल टू B है, प्रूव करना है AB की पावर n, B की पावर n है। तो ये भी इंडक्शन का यूज है। तो इंडक्शन में पहले 1 रखना है, तो AB इक्वल टू B आ जाता है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर द नेचुरल नंबर, फॉर द n इक्वल टू 1। लेट करना है n इक्वल टू k, तो जहाँ भी n है वहाँ पे k पुट कर दीजिए, नंबर 1 लिख लीजिए। प्रूव करना है n इक्वल टू k+1, तो जहाँ भी n है वहाँ पे k+1 रख लीजिए। तो A इंटू बी k+1 इक्वल टू B k+1 इंटू A लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, AB k+1, तो BK+1 को एक्सपेंड कर लो, तो BK इंटू बी हो जाएगा, और A इंटू बी की पावर k फ्रॉम द फर्स्ट से BK इंटू A हो जाएगा। उल्टा लिख दें तो AB को हमने BK इंटू A लिख दिया। ठीक है,
और ये ए इंटू बी यानी ए बी इक्वल टू बी ए गिवन भी है और वैसे भी यहाँ बना हुआ फर्स्ट से, तो ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं फिर। तो इससे क्या होगा, बी इंटू बी के पावर ऐड हो जाएगी, बी के प्लस वन इंटू बी इंटू ए, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो लिख देंगे द रिजल्ट इज द मैथमेटिकल इंजर्शन इज ट्रू फॉर द नेचुरल नंबर। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसी की हेल्प से करना है। तो सेकंड पार्ट में बोला हुआ ए बी की पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन लाना है। तो वन के लिए तो ए बी आ गया, ठीक है। तो रिजल्ट 2 हो गया। अब रिजल्ट लेट करना है एन इक्वल टू के, एन इक्वल टू के का मतलब ए बी के पावर के इक्वल टू ए के बी के। प्रूव करना है के प्लस वन, तो के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन, ठीक है। जहाँ भी एन था वहाँ पर रिप्लेसिंग कर दिया के प्लस वन से। अब ए बी की पावर के प्लस वन जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए बी की पावर के इंटू ए बी, ठीक है। ए बी आपका ये ऐसे ही रहेगा, इसको ओपन कर लीजिए लेट वाले स्टेट में, ए की पावर के बी की पावर के, ए की पावर के बी की पावर के। अब देखो बी की पावर के इंटू ए, ये फर्स्ट प्रूफ से रिजल्ट आ रहा है, ए बी एन इक्वल टू बी एन ए है फर्स्ट प्रूफ में। तो हम इसे बी की पावर के को क्या लिख इंटू ए को क्या लिख दें, ए इंटू बी की पावर के, इस रिजल्ट से, ठीक है। तो हमने लिख दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बी एक साथ आ जाएंगे, ए और ए एक साथ आ जाएंगे। तो ए एक साथ आ गए तो ए की पावर के प्लस वन, बी की पावर के प्लस वन, जो कि रिजल्ट हमें लाना है। तो इससे ही प्रूव हो जाता है। लाइन वही लिखनी है लास्ट में, इंडक्शन रिजल्ट डू फॉर द नेचुरल नंबर। 13 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे ए मैट्रिक दे रखी है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे रखा है, इसमें अल्फा बीटा का रिलेशन बताना है कौन सा होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमने निकाल लिया ए इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स को इंटू करना है। तो इंटू सबको आती है, बड़े आराम से कर लीजिए, इंटू करके ये बन जाती है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिख दो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिखा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा इक्वल टू वन के इक्वल, इससे रिजल्ट आएगा राइट में जाएगा, तो वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू जीरो। यानी ये सी ऑब्जेक्शन, सी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सी पार्ट इसका आंसर सही है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, अगर मैट्रिक्स ए है दो सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसमें आपका जीरो मैट्रिक्स आएगा, जो कि आंसर बी पार्ट सही है। क्यों भाई, सिमेट्रिक में ट्रांसपोर्ट ए के इक्वल होता है और इसको में ए ट्रांसफर इक्वल टू माइनस ए होता है। दोनों ट्रांसपोज हैं तो ए और माइनस ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यानी ये इधर जाएगा, टू ए इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो, तो नल मैट्रिक्स आएगी जीरो का मतलब, तो यानी जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक ऐसी मैट्रिक है जो सिमेट्रिक भी होती है और इसको सिमेट्रिक भी होती है। नंबर 15 क्वेश्चन है, लास्ट दिया हुआ है। इसमें गिवन है कि इसका इक्वल टू ए लिखना है और इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगा। तो आई प्लस ए का होल क्यू ओपन करें तो ए क्यू बी क्यू 3ab ए प्लस बी माइनस 7a। तो आई क्यू तो आई ही आएगा, ए क्यू को लिख लो ए स्क्वायर इंटू ए, आई इंटू ए हो जाता है, और आई प्लस ए माइनस 7a। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए लिखनी है, जहाँ भी दिखेगी तो ए इंटू ए हो गया, और यहाँ पे ए की इंटू कर लो, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 7i। तो ये भी ए स्क्वायर हो जाता है, 3a हो जाता है। ए स्क्वायर को ए लिख देंगे तो 3a ये भी हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर को यहाँ भी ए लिख देंगे तो ए 3a तो माइनस 7 ये कट जाएगा, किसके इक्वल होगा, आई के। इसका आंसर जो है सी पार्ट सही होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में।